हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं DS यादव और आप देख रहे हैं दिनेश एजुकेशन सिटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है आवर्त सारणी। इसे इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और निश्चिंत हो जाइए, आज हम पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। यानी किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि आपको ये टेबल याद ना हो। 100% याद होने की गारंटी है। किसी भी तरह से जरा सा भी अगर आपने माइंड लगाया तो समझ लो आपको ये याद हो गई, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम छूट जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी। चलिए, सबसे पहले हम आवर्त सारणी को ड्रॉ करना सीखते हैं, यानी इसे बनाया कैसे जाता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी क्षैतिज लाइनें होती हैं और कितनी लंबवत लाइनें होती हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो क्षैतिज लाइनें हैं ओके, क्षैतिज लाइनों की संख्या जो होती है वो होती है 7। क्षैतिज लाइनों की संख्या होती है 7। 7 क्षैतिज मतलब आड़ी, ऐसी, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यानी ऐसी लाइनें जो आप देख रहे हैं क्षैतिज, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब क्लियर समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो लंबवत लाइनें होती हैं वो कितनी होती हैं? लंबवत लाइनें यानी ऐसी, इनकी संख्या होती है 18। ओके, 18। चलिए, 18 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। तो इनकी जो संख्या रहेगी वो 18 रहेगी। क्लियर? बनाने का थोड़ा सा आइडिया समझ लो। 18 लाइनें करने के बाद 7 लाइनें क्षैतिज ऐसी, ठीक है। इसके बाद में 18 लाइनें लंबवत, ठीक। इसके बाद में जो लास्ट का ब्रैकेट 18वां रहेगा उसमें जो रो रहेंगे या ये ऐसे आवर्त रहेंगे, ये जो ब्रैकेट बन जाते हैं इनको आवर्त कहा जाता है, आवर्त, ठीक है। यहाँ समझ रहे हैं? ठीक है, इनको आवर्त कहते हैं। तो इनकी संख्या लास्ट में कितनी रहेगी? 1 मिनट, ठीक है। इनकी संख्या रहेगी ओके, लंबवत लाइनें आपकी क्लियर हो गई। 18 क्षैतिज 7 और ये जो लास्ट का 18वां ये रो रहेगा, इसमें संख्या रहेगी 7।
प्रत्येक ब्रैकेट को, प्रत्येक कॉलम को हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, समझ रहे? आवर्त कहते हैं। जो 18वां रहेगा उसमें 7, यहाँ पे जो पहला रहेगा उसमें 7। ठीक है, इसके बाद में जो 2 नंबर है ये, इसमें रहेगी संख्या 6। ठीक है, इधर के फिर 13, 14, 15, 16 और 17, इनमें जो काउंट रहेगा वो रहेगा 6। ओके, इसके बाद में 3 से स्टार्ट करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपको ओनली और ओनली प्रत्येक रो में 10। ठीक है, 10, और 10 के नीचे जो लंबवत लाइनें आपकी रहेंगी उनकी संख्या आपको ओनली 4 रखना है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब टेबल ड्रा करना तो सबको आ गया। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसे देख लेते हैं। जो आवर्त सारणी है इसका आविष्कार किसने किया? तो वैज्ञानिक का नाम था रूसी रसायनज्ञ मेंडलीफ। इन्होंने 1869 में आवर्त सारणी का आविष्कार किया। ठीक है, इन्होंने आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया। 4 ब्लॉक। ओके, उस ब्लॉक का क्या क्या नाम था? एस, पी, टी और एफ। ठीक है, एफ ब्लॉक। एक मिनट फोल्ड। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। तो यहां पर ब्लॉक कितने थे? एफ 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए इसे हटाइए। आगे देखो, पहले ब्लॉक का नाम उन्होंने एस रखा। ठीक है, इसके बाद पी। ठीक है, इसके बाद डी, और यहां से आपके जो 2 नए ग्रुप बनेंगे वो एफ में जाएंगे। ठीक है, यहां से लेंथेनाइट और यहां से एक्टिनाइट। ठीक है, इसे हम एफ ब्लॉक में रखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ग अर्थात एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यहां से उसे हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर? यस ब्लॉक का फर्स्ट ए, देखें, इसमें 7 एलिमेंट होते हैं। एच, एल आई, एन ए, के, आर बी, सी एस और एफ आर। ओके, चलिए इन 7 तत्वों को हम याद कैसे रखेंगे? इन्हें याद रखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए इसे हम आज ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिक का नाम है हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद।
इंडिकेट कर दें। हलीना में एच, हा, और लीना में एल आई। क्लियर। ली में एल आई और ना में एन ए। ठीक है। की में के। ओके। आरबी में आरबी, से सी एस, और फयाज से यफार को मैंने उठा लिया है। क्लियर। याद रखेंगे। अच्छा, इनका एटॉमिक नंबर आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि आपको एच यानी हाइड्रोजन, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। एच का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ओके। एटॉमिक को किसी को कंफ्यूजन हो रहा है। एटॉमिक मीन्स होता है अणु, ओके। एटॉम मीन्स अणु, ठीक है। चलिए, एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे? चलिए देखो, हाइड्रोजन का आपको याद रखना है, वन होता है, ठीक है। ये वन मुझे यहां से मिल गया, ठीक है। अब इसमें एक मैजिक नंबर का यूज करेंगे, ये 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर। अब जब मुझे हाइड्रोजन का वन पता है तो उसमें हम यहाँ इस नंबर को यूज करेंगे। इसमें 2 ऐड किया, कितना मिल गया? कितना मिल गया? 3 एल आई, ठीक है। एल आई का मुझे जब मिल गया, यानी लिथियम का मुझे मिल गया, कितना हुआ? 3। अब 3 मैंने ऐड किया, कितना मिला? 11 एन ए का। अब जब 11 का ये 11 मिल गया एन ए का, तो उसमें हमने 8 को ऐड किया तो मिल गया 19 के। इसके बाद हमने उसमें 18 ऐड किया तो मुझे रूबिडियम का मिल गया। इसके बाद हमने ऐड किया 32, ठीक है। वो मुझे मिल गया फ्रेंसियम का, सॉरी सी एस का। और जब हमने उसमें 32 ऐड किया है रूबिडियम में, तब मुझे मिला है फ्रेंसियम का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड ए, यस ब्लॉक का सेकंड ए। चलिए, इसमें कितने तत्व आएंगे? मैंने आपको जो टेबल ड्रॉ करना बताया था, उसमें बताया था पहला और 18वां जो रहेगा रो, तो उसमें आपको कितना रखना है? 7 7। इसके बाद में जब दूसरा आएगा वो रहेगा 6 का, तो उसमें देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। चलिए, इसमें क्या आता है? BE, MG, CA, SR, VA और RA। क्लियर। देखिए, इसे ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे, समझिए। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्लियर। इंडिकेट करो। बेटा से BE, BE मीन्स बेरिलियम। मांगे से MG मीन्स मैग्नीशियम। कार से CA मीन्स कैल्शियम। स्कूटर से SR मीन्स स्ट्रोंशियम। क्लियर। बाप से BA और राजी से RA यानी रेडियम। क्लियर। एटॉमिक नंबर क्लियर करो। जो हमारा सेकंड ए लिखा है, आपको यहां से मिल रहा है, ये लिखा होता है 2A, ठीक है। तो 2 में प्लस हम उस नंबर से ऐड करेंगे 2 +2, तो मुझे मिल गया BE बेरिलियम का 4। इसके बाद मुझे चाहिए
मैग्नीशियम का, उसमें मैंने 8 ऐड किया, 12 हो गया। इसके बाद उसमें 8 ऐड किया, 20 हो गया। फिर 18 ऐड किया, 38 हो गया। इसके बाद में फिर 18 ऐड किया तो 56 हो गया। अब 56 में मैंने 32 को ऐड किया तो इसके बाद मुझे Re का मिल गया। ओके, यानी रेडियम का मिल गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहें सभी बच्चे। चलिए अब देखिए, ये आया 13 रो, इसका रहेगा 3A, 3A ये। क्लियर? ब्लॉक आपका बदल गया है। ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं देखें, BAl, Ga, In, Ti, Tl। ओके, देखें ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे। देखो, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ओके, जब कोई व्यक्ति मार्केट जाता है तो वो थैले में ये सारी सब्जियां भर के लेके आता है। क्लियर है ना? इंडिकेट कर दो, बैगन से बी, आलू से Al, गाजर से Ga, इन से इन हो गया और थैला से Tl हो गया। क्लियर है? यहाँ फिल कर देंगे VAl, Ga, In और Tl। ठीक है? देखो, बी से क्या है? बी से बोरॉन, Al से एल्यूमिनियम, Ga से गैलियम, ओके, और In से इंडियम और Tl से थैलियम। एटॉमिक नंबर क्लियर करो, 3 + 2 बोरॉन का मिल गया 5, 5 में 2 ऐड किया, ओके, 5 में 8 ऐड करेंगे, 8। एल्यूमिनियम का 13, 13 में 8 ऐड करेंगे, ओके, 13 में 18 ऐड करेंगे, 18, 31 गैलियम का मिल गया। ओके, इसके बाद मुझे चाहिए इंडियम का, इंडियम में 18 ऐड करेंगे, ओके, 49। और 49 इंडियम का जब मिल गया है तो हमने उसमें थैलियम का प्राप्त करने के लिए 32 को ऐड किया। ठीक है, ये थैलियम हो गया। क्लियर? अच्छा, बोरोन का जो ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, क्या नाम होगा इसका? तो वो होगा बोरोन फैमिली। क्लियर? चलिए आगे बढ़ो। 14A पी ब्लॉक, 14A पी ब्लॉक ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 6 रो रहेंगे, 6 आवर्त रहेंगे। ठीक है, पहले में C, दूसरे में Si, तीसरे में Ge और 4 में Sn, 5 में Pb। ओके, चलिए देखो ट्रिक क्या रहेगी। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, यहाँ आप इमेजिन करेंगे, इमेजिनेशन सोचेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी क्लास में गीता, स्नेहा, प्रभा कोई लड़कियां हैं क्या, तो अगर आप उन्हें नहीं जानते तो सोच के बताएंगे कि हाँ, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह इमेजिन करना है आपको। तो ऐसे इंडिकेट कर दें, कौन से सी, Si से Si, गीता से Ge और स्नेहा से Sn और प्रभा से Pb। क्लियर? अच्छा, इसका नाम क्लियर कर लें। ओके,
देखिए सी क्या होता है, कार्बन, ओके। SI क्या होता है, सिलिकॉन। जी क्या होता है, जर्मेनियम, ओके। जी होता है जर्मेनियम, ठीक है। और SN क्या होता है, टिन, ओके। PB क्या होता है, लेड, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर के लिए करो, 4 में 2 ऐड करेंगे, कार्बन का मिलेगा 6, इसमें 8 ऐड करेंगे, सिलिकॉन का मिलेगा 14, 14 में 18 ऐड करेंगे, जर्मेनियम का 32, जर्मेनियम में 18 ऐड करेंगे 50 SN का, इसमें 32 ऐड करेंगे, लेड का मिलेगा 82। क्लियर। इसकी फैमिली क्या होगी, इसकी फैमिली का नाम होगा कार्बन फैमिली, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। चलिए, P ब्लॉक 15 5A, ठीक है। चलिए स्टार्ट करो। इसमें भी 6 आवर्त रहेंगे, पहले में N, दूसरे में P, तीसरे में AS और चौथे में SB, ओके, और पांचवें में BI, ठीक है। ट्रिक लगाएं, ट्रिक को इस तरह देखते हैं, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। तो ना से हो गया N यानी नाइट्रोजन, P से हो गया P यानी फास्फोरस, AS से हो गया आर्सेनिक और SB से हो गया है एंटीमनी, ओके। और BI से हो गया है बिस्मिथ, ठीक है। चलिए इनका एटॉमिक नंबर क्लिक करो, यहाँ 5 में 2 ऐड करेंगे, नाइट्रोजन का 7 मिल गया, इसमें 8 ऐड किया तो P का मिल गया 15, इसमें 18 ऐड किया तो AS का मिल गया, AS में 18 ऐड किया तो SB का मिल गया। अब SB में हमने 32 ऐड किया तो BI यानी बिस्मिथ का मुझे मिल गया 83। क्लियर। इसका फैमिली का क्या नाम रहेगा, इसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, नाइट्रोजन या निक्टोजन भी कह सकते हैं, निक्टोजन, ओके। चलिए आगे 16 देखें, P ब्लॉक 16 6A, ठीक है, 6A। इसमें पहले आता है O, S, SE, TE और PO, ठीक है। तो O से क्या होता है, ऑक्सीजन, S से सल्फर, SE से सेलेनियम और TE से टेलिनियम और PO से पोलेनियम, ठीक है। चलिए ट्रिक से देखें, O स्टाइल से टीपो, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर और SE से सेलेनियम और TE से टेलिनियम और यहाँ P से हो जाएगा PO, ओके, पोलेनियम। इनका एटॉमिक नंबर देखो, 6 में 2 ऐड किया 8 मिला, 8 में 8 ऐड किया सल्फर का 16 मिला, सेलेनियम में 18 ऐड किया तो 34 मिला और SE में 18 ऐड किया तो 52 मिला, 52 में 32 ऐड किया तो 84 मिला, ओके। क्लियर है।
फैमिली का नाम क्या रहेगा? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखें, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? रूसी रसायनज्ञ मेंडलीफ ने 1869 में किया था। ठीक है, ओके। आगे देखें, सेवेंटी नंबर, पी ब्लॉक 7A। ठीक है, इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एलिमेंट 5 रहेंगे। ठीक है, पहले में फ्लोरीन F, 2 में क्लोरीन, 3 में Br ब्रोमीन, और 4 में आयोडीन, 5 में AT एस्टेटाइन। ठीक है, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे देखें, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, यहाँ पे एक आइटम बताया था मैंने, वो वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे आंटी लिया है। देखिए, F लेंगे, फिर से कल से Cl, बाहर से Br, आई से तो आई जाएगा, और आंटी से AT। ठीक है, देखिए अब इनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? जिसे फ्लोरीन का 9 आया है, कैसे आया? तो ये 7 है A, इसमें हमने 2 को ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में 8 को ऐड किया तो 17 हो गया, 17 में 18 को ऐड किया तो 35 मिला ब्रोमीन का, और ब्रोमीन में 18 को ऐड किया है तो मुझे प्राप्त हो गया आयोडीन का, आयोडीन में ऐड किया है 32, इसके बाद मुझे एस्टेटाइन का मिल गया है 85। क्लियर? ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली है, इसकी फैमिली क्या रहने वाली है? फैमिली, इसे हम कहते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस या हैलोजन फैमिली। ठीक है, चलिए अगला 18 देखें, 8A, और इसमें 7 रो या 7 आवर्त रहेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में ब्लैंक है वो 7। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहले He है यानी हीलियम, बाद में Ne है यानी नियॉन, Ar है ऑर्गन, Kr है क्रिप्टॉन, Xe है जीनॉन, और Rn है रेडॉन। ठीक है, इसे ट्रिक से याद कैसे रखेंगे? ट्रिक है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्लियर? देखिए हीना H, नीना यानी और AR, करीना KR का यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। ओके, इससे कुछ नहीं है, इसे ओनली सेंटेंस क्लियर करने के लिए लिया गया है। क्लियर? एक्सरे से Xe, रंगीन से आर्यन। ठीक है, चलिए यहाँ फिल कर दो, He यानी AR KR Xe आर्यन। क्लियर? एटॉमिक नंबर क्लियर करो यहाँ पे,
He का आपको देखना पड़ेगा पहले से ही, जिस तरह हमने फर्स्ट में लिया था हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का होता है 2। क्लियर। अब 2 में हम यहाँ से 8 को ऐड कर देंगे, 2 8 10, नियॉन का 10 हो गया। अब 10 में हमने ऐड किया 8, ऑर्गन का 18 हो गया। क्लियर। चलिए 18 में 18 को फिर ऐड किया, तब मुझे क्रिप्टॉन का प्राप्त हुआ 36 में 18 को फिर से ऐड करते हैं तो मिलता है 54 जीनोन का। ठीक है। अब जीनोन 54 में ऐड किया 32 ऐड करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ है 86, यानी आर्यन का, रेडॉन का। ओके। और 18 नंबर का जो आवर्त हैं, इनकी जो फैमिली है वो कौन सी रहेगी, क्या रहने वाली है, उसे हम कहते हैं नोबल गैस, अर्थात अक्रिय गैस। ठीक है। अक्रिय गैस, ये गैसें कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप डी या ब्लॉक डी। ओके। चलिए ब्लॉक डी एलिमेंट देखिए, ब्लॉक एस और ब्लॉक पी में हमने लंबवत आवर्त उठाए थे। समझने के लिए थोड़ा देखें, ऐसे आवर्त, इस तरह से, ऐसे लंबवत। ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखें, यहाँ पर हमने क्षैतिज लिया है, देखो ऐसे। क्लियर। आवर्तों की संख्या कितनी है, 10। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब इसमें कौन कौन आ रहा है, देखें। सबसे पहले एससी मीन्स स्कैंडियम। ओके। टीआई मीन्स टाइटेनियम। बी बेनेडियम। ओके। सीआर क्रोमियम। इसके बाद एमएन मैग्नीज। इसके बाद एफई आयरन। इसके बाद सीओ कोबाल्ट। इसके बाद एनआई निकल। इसके बाद सीयू कॉपर, और लास्ट में है जेडएन यानी जिंक। क्लियर। कैसे याद रखेंगे, सीधा याद रखना एकदम डिफिकल्ट है। क्लियर। तो इसे हम ट्रिक से देखेंगे। कैसे ट्रिक, देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोबाल्ट निकल सीयू जिंक। क्लियर। एक बार रिपीट करो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोबाल्ट निकल सीयू जिंक। क्लियर। देखें, साइंस से एससी, टीचर से टीआई, वेरी से वी, क्रूअल से सीआर, मांगे से एमएन, और फीस से एफई, कोबाल्ट से सीओ, और एनआई से निकल, और सीयू यानी कॉपर, और जिंक यानी जेड। ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यहाँ क्षैतिज में ही चलना है। क्षैतिज मीन्स ऐसे। ठीक है। तो यहाँ जो एससी यानी स्कैंडियम है, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21। अब इसके बाद में जो भी एटॉम इसमें आ रहे हैं, जो भी तत्व आ रहे हैं, उन सबको एकदम सीरियल से लगा देंगे। ओके। एससी का 21, टीआई का 22, वी का 23, सीआर का 24, एमएन का 25, और एफई का 26, सीओ का 27, एनआई का 28, और सीयू का 29, जेडएन का 30।
क्लियर। चलिए आगे नोट करते रहें सभी बच्चे, नोट करते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए डी ब्लॉक में जो सेकंड आवर्त है उसमें देखिए पहले आवर्त में वाई, दूसरे में जेड आर और तीसरे में एन बी, चौथे में एमओ, पांचवें में टीसी, इसके बाद आर यू, इसके बाद आर एच, इसके बाद पी डी, इसके बाद ए जी और लास्ट में है सी डी। क्लियर। ठीक से याद कैसे रखेंगे देखें, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कदम बढ़ा। ठीक है, इंडिकेट करो फटाफट। यारी से बाई, जरा से जेड आर, निभा से एन बी, मौत से एम ओ, तक से टी सी, रुकावट से आर यू, राह से आर एच, पड़े से पी डी, आगे से ए जी, कदम से सी डी और यहाँ आपका जो कदम बढ़ा है पढ़ा, ओके, जो बढ़ा रहेगा वो ब्लैंक रहेगा ये। ठीक है, इनका सीरियल एटॉमिक नंबर देखें, सीरियल से ही चलाएंगे। बाई से स्टार्ट करेंगे। बाई का एटॉमिक नंबर कितना है 39। बाई यहाँ है का क्या है एट्रियम, ओके, और जेड आर जर्कोनियम। ठीक है, और जेड आर का कितना है एटॉमिक नंबर 40। एनपी का कितना है 41। एनपी मतलब नियोबियम। ठीक है, एमओ मोलिब्डेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 42। टीसी टेक्नीशियम, टीसी 43। आरयू 44। रूथेनियम आरएच 45 एटॉमिक नंबर। रोडियम पीडी, पैलेडेनियम 46। एजी यानी सिल्वर 47। सीडी यानी कैडमियम और एटॉमिक नंबर 48। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके। चलिए देखें डी ब्लॉक पहले आवर्त में एल ए यानी लेंथेनाइट, यहाँ से आपका जो ब्लॉक है वो चेंज होगा। ये लेंथेनाइट ब्लॉक एफ में जाएगा, एफ में। बट हमने याद रखने के लिए इसे साथ में ही लिया है, अभी फिलहाल के लिए साथ में ही लेंगे, इसे याद करने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए आगे। एल ए यानी लेंथेनाइट। अगला है एच एफ यानी हैफनियम। टी ए यानी टैंटेलम, ओके, टैंटेलम। अगला है डब्लू टंगस्टन। अगला है आर ई रेनियम। अगला है ओ एस ओस्मियम। अगला है आई आर इंडियम इरिडियम, ओके। अगला है पी टी प्लेटिनम। फिर है ए यू
यानी गोल्ड, इसके लास्ट में है Hg यानी मरकरी। ओके, ट्रिक से देखें एक बार। ट्रिक, ला हफ्ता वरना ओसामा इरफान पीटेगा और हंसेगा। ला हफ्ता वरना ओसामा इरफान पीटेगा और हंसेगा। क्लियर? ला से एले, हफ से HF, टी ए से TA, डब्लू से डब्लू, आरी से आरी, ओसामा से OS, इरफान से IR, पीटेगा से PT, AUR यानी और से AU, हंसेगा से HG। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है जहां पे हम एटॉमिक नंबर क्लियर करेंगे। यह है लैंथेनाइट, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आवर्त में लैंथेनाइट, ये ब्लॉक F एलिमेंट का तत्व है। ठीक है, ब्लॉक F का कहाँ तक F जाएगा ये चीज ध्यान देने वाली है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है। कितना है? 57। और इसके जो एलिमेंट है वो 71 तक गए हैं। क्लियर? तो 57 से 71 तक। इसके बाद में अगली श्रेणी मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी HF के लिए, इसका रहेगा 72। सीरियल ध्यान रखेंगे, 57 से 71 लैंथेनाइट, और इसके बाद 72 HF, 73 TA, W का 74, RE का 75, OS का 76, IR का 77, PT का 78, AU का 79 और HT का 80। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो आवर्त सारणी है वो लगभग 90% आज कंप्लीट हो गई है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी पे सही से नोट करें, अच्छा सा नोट्स बनाएं, उसे बार बार रिवाइज करें। याद करने के लिए आपको ये चीज़ अवश्य ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसे बार बार रिपीट करें, बार बार उसे पढ़ें, बार बार लिखने की आदत डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 100% आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।